आज था मंथ का सबसे बड़ा ट्रेडिंग डे, मंथली एक्सपायरी के दिन। और एक्सपायरी के दिन हम लोग का एक्सपेक्टेशंस क्या रहता है, तो खूब बढ़िया ट्रेडिंग मिलेगा और खूब बढ़िया मूवमेंट मिलेगा। और जो हम लोग का ट्रेडिंग रहा आज का, एक्सपेक्टेशन से भी काफी बढ़िया रहा, क्योंकि आज हम लोगों ने ट्रेड किया है 11 और 11 का 11 बैक टू बैक जो ट्रेडिंग रहा वो सक्सेसफुल रहा। सारे 11 ट्रेड जो थे वो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे। तो यहां पर हम लोगों को काफी बढ़िया ट्रेड देखने को मिला। और कहां पर हम लोगों ने काम काज किया, तो सबसे पहले 25,300 से हम लोगों ने स्टार्ट किया, उसके बाद से 350, देन आपका 400, उसके बाद से 450 और लास्ट में आपका 500 सी तक में हम लोगों ने काम काज किया। ये सारे हर लेवल पे हम लोगों ने ट्रेड करते गए। स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने ट्रेड किया 9-15 से ही, और 9-15 से बैक टू बैक यहां पर आपका ट्रेड बनते गया। यहां पर जब फॉल आया था तो हम आपको स्पेसिफिकली मना किए थे कि यहां पर हम लोग पुट में कोई ट्रेड यहां पर इनिशिएट नहीं करेंगे। और उसके बाद से भी देख लीजिए रिकवरी जो आया है वो कितना शानदार आया है, और डे हाई पर जाके क्लोजिंग किया है 25,549 के लेवल पे। अब यहां पर जब ये ब्रेकआउट दे दिया है, जो कंफर्मेशन हम लोगों को कल ही मिल गया था, इसका सेटअप हम लोग को कल ही तैयार था कि कैसे हम लोग को ट्रेडिंग करने वाला है, उसी लेवल को आज मार्केट ने फॉलो किया है। अगर हम लोग देखेंगे कि कल यहां पर जुलाई एक्सपायरी का शुरुआत हो रहा है, कल कैसे हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, और क्या हम लोग का जैसे आज प्रॉफिट हुआ वैसे कल हम लोग को उम्मीद कर सकते हैं या नहीं, और क्या लेवल होगा, निफ्टी क्या इस जुलाई एक्सपायरी में ऑल टाइम हाई लगाने वाला है या नहीं, निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग देगा या गैप डाउन ओपनिंग देगा, कौन सा स्टॉक है जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज के वीडियो में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल सीए अवेबर, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करेंगे निफ्टी प्रेडिक्शन का कि निफ्टी कल कहां ओपनिंग का संकेत दे रहा है, क्या एक गैप अप ओपनिंग देगा या गैप डाउन ओपनिंग देगा, तो अगर हम लोग देखेंगे तो ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है वो गैप अप ओपनिंग का दिखा रहा है। और अभी यहां पर देखेंगे डाउ फ्यूचर्स में तेजी लौट आया है, और आज का जो ट्रेडिंग यहां पर देखने को मिल रहा है वो यही देखने को मिल रहा है कि जो मनी का मूवमेंट आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, एफआईआईज और डीआईआईज का। और ये सारे फैक्टर्स को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो जो संकेत मिल रहा है वो गैप अप ओपनिंग का मिल रहा है। और रेंज क्या हो सकता है ओपनिंग का, नीचे में जो रेंज बनेगा वो 25,440 का बनेगा, और ऊपर में जो रेंज बनेगा वो 25,600 का बन सकता है। ज्यादा चांसेस है कि 600 के आसपास ही ओपन होने का, तो ये आपका रेंज बनेगा और इस रेंज में निफ्टी जो है वो ओपन हो सकता है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग ट्रेड है चाहे लॉन्ग का या शॉर्ट का, तो किस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लेवल के साथ आप अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग पोजीशन है, तो एक छोटा एसएल निकल के आ रहा है 25,470 का। इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल के साथ आप अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। उसके बाद से अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा एसएल निकालना के चाहें तो यहां पर आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 25,280 का। इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी आप अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन ये आप तभी रखेंगे जब आपका टारगेट जो है वो बड़ा हो और आपका ट्रेड जो है वो पोजिशनल हो। और ये छोटा एसएल आप कहां पर रखेंगे, तो आप इंट्राडे ट्रेड के लिए या 1-2 दिन के लिए आप ट्रेड रख सकते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे इसका टारगेट क्या हो सकता है, तो पहला टारगेट 25,600 का रहेगा। उसके बाद से जो आपका नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 25,750 का, उसके बाद से 25,900 का, और फिर फाइनल 26,060 का। ये आपका ऊपर में लेवल निकल के आ रहा है, यहां तक आप अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे, इसके बाद से सीधे आपका ऑल टाइम हाई का जोन में आ जाएगा 26,277 का। ये आपका ऑल टाइम हाई के जोन में चला जाएगा। तो ये आपका ऊपर में रेसिस्टेंस लेवल रहा, और नीचे में आपका सपोर्ट जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो रहा 25,470 और 25,280 का लेवल। उसके बाद से अगर हम लोग शॉर्ट पोजीशन का बात करेंगे, शॉर्ट पोजीशन का अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं वो क्या हो सकता है, तो यहां पर क्लियर कट रहा है 25,600 का लेवल। इसके ऊपर अगर जाता है तो आपको अपना पोजीशन जो है वो एग्जिट कर लेना चाहिए। और आपका टारगेट क्या बन सकता है, तो पहला 25,470 का टारगेट बनेगा, उसके बाद से जो टारगेट बनेगा 25,400 का बनेगा, और फिर फाइनल जो है 25,280 का बनेगा। ये आपका टारगेट जो है बन सकता है नीचे के साइड में। इसके नीचे और जा सकता है, लेकिन उम्मीद जो है वो कम ही है। कहां तक जा सकता है अगर हम बात करेंगे, इसके नीचे जो सपोर्ट दिख जाएगा वो 25,120 का दिख जाएगा, यहां पर आपको सपोर्ट जो है मिलेगा। तो ये रहा नीचे में लेवल जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के तौर पे भी आप नोट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको तौर पे नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए। पहला आपको S1 अगर हम लोग बात करेंगे तो 25,470, उसके बाद से 25,400,
देन आपका 25,280 का, और उसके बाद से आपका 25,120 का। ये आपका नीचे में सपोर्ट हो गया। ऊपर में आपको रेसिस्टेंस कहां पर मिलेगा? ऊपर में आपका सबसे पहले 25,600 का रेसिस्टेंस, उसके बाद से आपका रेसिस्टेंस 25,750 का, देन आपका 25,900 का, और फिर आपका 26,060 का रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये आपका रेसिस्टेंस का लेवल है। तो यहां पर रेसिस्टेंस लेवल और ये सपोर्ट लेवल, ये रहा आपका कोई भी एग्जिस्टिंग ट्रेड के लिए आप कौन सा लेवल के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग ट्रेड नहीं है तो आप फ्रेश ट्रेड कहां पर बनाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट वही है। और क्या लेवल हो सकता है जिसमें ट्रेड करें अगले महीने? तो अगर हम लोग जुलाई एक्सपायरी का बात करेंगे कि जुलाई एक्सपायरी में क्या रेंज में ट्रेड कर सकता है, तो जो नीचे में रेंज बन रहा है वो आपका निकल के आ रहा है 25,000 का। 25,000 का रेंज बन रहा है जहां तक निफ्टी जा सकता है। और एक्सट्रीम केसेस में आपका 25,000 का लेवल जो है वो तोड़ेगा। 25,000 पर अब यहां पर एक अच्छा बेस बन गया है, इसके नीचे जाने का संभावना जो है वो काफी कम हो गया। अगर यहां पर थोड़ा सा रिजल्ट जो आना स्टार्ट होगा 10 जुलाई से, और यहां पर खराब सिग्नल मिलना स्टार्ट हो गया, उसी केस में नीचे जाएगा। और उस केस में अगर नीचे गया तो कहां तक जा सकता है? तो 24,460 तक ये जा सकता है। ये रिजल्ट सीजन अभी स्टार्ट होने वाला है Q1 का, और यहां पर कुछ खराब सिग्नल मिलेगा तभी ये लेवल जाएगा, वरना आपका 25,000 का लेवल जो है वो डिफेंड कर लेगा। ऊपर में कहां तक जा सकता है? तो ऑल टाइम हाई जोन जो है इस बार लगा सकता है। ज्यादा संभावना दिख रहा है कि आपका 26,277 तक जा सकता है, और उस केस में ये आपका रेंज बन रहा है 1200 पॉइंट का। ये जुलाई एक्सपायरी के लिए आपको 1200 पॉइंट का रेंज बन रहा है। इसके ऊपर जाएगा तो ये तो ब्लू स्काई जोन हो गया, ऊपर में कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है। और इसके नीचे जाएगा तो आपका नीचे में सपोर्ट है 24,460 का। तो ये लेवल आप नोट करके रख लेंगे किसके लिए? तो जुलाई एक्सपायरी के लिए। यहां पर अगर आप सेलिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपना पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। अगर हम लोग बात करें यहां पर कि फ्रेश ट्रेड अगले वीक के लिए और कल के लिए हम लोग कहां पर बना सकते हैं, कहां पर हम लोग बाय करेंगे, तो सबसे पहला जो बाय लेवल निकल के आ रहा है वो 25,500 के पास निकल के आ रहा है, और यहां पर हम लोग बाय करेंगे। और आप लोगों का एसएल जो रहेगा वो 25,470 का रहेगा, और हम लोग का टारगेट जो रहेगा वो 25,600 का रहेगा, और बाकी जो बताया 750, 900 और 26,060 का वो रहेगा। उसके बाद से अगर लेट से यहाँ का लेवल नीचे आ जाता है, 470 के नीचे आ जाता है, उस केस में हम लोग कहाँ पर बाय कर सकते हैं? तो बाय हम लोग का बनेगा उस केस में 25,400 के पास। 25,400 के पास भी बाय कर सकते हैं, और एसएल हम लोग को रखना है 25,350 का। ये हम लोग एसएल के साथ बाय कर सकते हैं। और टारगेट क्या बनेगा? तो आपका 25,500 का, 470 का, उसके बाद से 550 का, और देन आपका 600 का टारगेट बन जाएगा। इसके नीचे और भी बाय कर सकते हैं, 400 के अलावा 300 के पास भी बाय कर सकते हैं। और इस केस में एसएल जो है वो काफी छोटा बनेगा। क्या रख सकते हैं एसएल? तो 260 का रखना पड़ेगा, 25,260 का रखना पड़ेगा, जो आज का डे लो था। वहां पर आप अपना एसएल रखेंगे तो 3 बाय लेवल निकल गया है नीचे में, एक 500 के पास, उसके बाद से 400 के पास और 300 के पास। और एसएल क्या रहा? इसका 470 रहा, इसका 350 रहा, और इसका आपका 260 रहा एसएल। ये आपका नीचे में 3 बाय लेवल निकल के आ गया। सेल का लेवल कहां पर निकल के आ रहा है? तो मार्केट ब्रेकआउट दे दिया। सेल का वैसे तो बढ़िया लेवल है नहीं, लेकिन अगर आप ठाने लिए कि आपको सेल करना है तो आप कहां पर एक रिस्की ट्रेडर कर सकते हैं? तो 25,750 के आसपास एक रिस्की ट्रेडर जो है ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर आपको गैप जब फिल कर लेगा तब आपको थोड़ा सा हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। और गैप का मैं क्या बात कर रहा हूं? तो यहां पर एक गैप क्रिएटेड है, देख लेंगे। यहां पर एक गैप क्रिएटेड है, जब फॉल आ रहा था तो इस 750 तक जाने का कोशिश करेगा, उसके बाद से हम लोग को थोड़ा सा यहां पर फॉल देखने को मिल सकता है। 600 पे लेवल पे भी सेल करने का अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन वो काफी ज्यादा रिस्की है, उसीलिए मैं उसका डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूं। तो 700 के आसपास, 750 के आसपास एक बार सेल का अटेम्प्ट कीजिएगा, और एसएल रखेंगे मात्र 20-30 पॉइंट्स का। और यहां पर ट्रेड बनेगा तो मैं आपको लाइव रहूंगा भी, और वहां पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम अपने फ्री चैनल में भी एक ट्रेड दिए थे, जैसा कि डेली देते हैं, और बाकी जो 10 ट्रेड था वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर दिए थे? तो प्रीमियम चैनल में दिए थे। तो आप दोनों चैनल में जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो भी सारा फ्री ट्रेड है वो हम यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं। जो यहाँ पर प्रीमियम चैनल में दिए थे वो यूट्यूब पे भी हम प्रोवाइड करते हैं। पहले प्रीमियम चैनल में पोस्ट कर देते हैं, उसके बाद से ही हम यूट्यूब पे दे सकते हैं। तो ये ऐसे ही हम लोग करते हैं, और फ्री में आपको सारा ट्रेड जो है वो अवेलेबल कराते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे कौन सा स्टॉक है जिसको आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अपने रडार पे रख सकते हैं, तो सबसे पहले आएगा तो लूमेक्स ऑटोटेक। इसमें आप
लोग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफी समय से हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, जब से रिजल्ट आया इसमें काफी शानदार रैली देखने को मिल रहा है। और कहां से चला गया है तो 700 से अभी 1200 का लेवल लगाने वाला है। उसके बाद से इंडिया ग्लाइकोल आज भी एक्शन में है, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं काफी समय से। नेस्को हो गया, अपार इंडस्ट्रीज हो गया, उसके बाद से सोलार इंडस्ट्रीज हो गया, नुवामा वेल्थ हो गया, ये सारे स्टॉक है जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। आप देख सकते हैं काफी समय से स्टॉक जो ऐसा भी आ रहा है जिसको हम लोग कंटिन्यूअसली रिपीट करते हैं स्टॉक फॉर टुमारो में। तो यहाँ पर एक्शन जो है कंटिन्यू बना रह रहा है और जैसे जैसे एक्शन बनता है वैसे वैसे हम लोग उसको कवर करते हैं। इसमें से बहुत सारा स्टॉक ऐसा है जिसको हम अपने प्रीमियम चैनल में पोस्ट भी किए हैं एज ए स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो एज ए डिस्क्लेमर उसको आपको नोट करके रखना है। तो ये रहा मार्केट एनालिसिस वीडियो जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया मार्केट कल कैसे ओपन हो सकता है, कहां पर ट्रेड कर सकता है और किस लेवल पे आप लोग बाय और सेल कर सकते हैं, और साथ ही जाना कि कौन सा स्टॉक है जिसमें आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच।